हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न एक सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है। अब प्रश्न एक सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्न ये क्या कह रहा है। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए मैंने एक अर्धगोला बना लिया है। ठीक है। ये देखिए एक ठोस अर्धगोला है और इस पर एक क्या है, खड़ा शंकु के आकार का, माने इस पर एक शंकु खड़ा है। ठीक है। तो एक हम लोग शंकु बना लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बिंदु ले लेते हैं। ठीक है। अब शंकु बना लेते हैं। चलिए इधर से भी। ठीक है। अब इसका ऊंचाई भी बना लेते हैं। ये हो गया शंकु की ऊंचाई। ठीक है। और त्रिज्या भी कर लेते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका शंकु का त्रिज्या। ठीक है। चलिए, तो क्या बोला गया है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो आपका शंकु की ऊंचाई जो है, शंकु का ऊंचाई वो उसकी त्रिज्या के ही बराबर है। ठीक है। तो इसकी ऊंचाई को ले लीजिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक है। चलिए, अब क्या बोला गया है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो देखिए, ये आकृति देखने से आपको पता चल रहा है कि एक अर्धगोला है और एक शंकु है। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों निकाल कर दोनों को जोड़ देंगे तो हमें ठोस का आयतन पता चल जाएगा। ठीक है। लेकिन आपका शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो देखिए यहाँ पाई का मान हमें मालूम है, 22/7 होता है। आर क्या है आपका, त्रिज्या देखिए दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। और एच, एच आपका क्या है, एच आपका देखिए शंकु का दिया हुआ है। ठीक है। देखिए हाइट। ठीक है। और जोड़ आर आपका अर्धगोला का आयतन क्या होता है, अर्धगोला का आयतन होता है, देखिए आपका गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है। पाई आर का क्यूब। ठीक है। और अगर अर्धगोला का आयतन लिखिए, इसको 2 से भाग दे दीजिए। ठीक है। तो 2 से भाग दीजिएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, यानी आपका 4/3। ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, मैंने एक नीचे है तो एक ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है। यानी आपका 2 से एक कम 2 और नीचे 3। और ये जो पाई आर क्यूब है इसको लिख दीजिए, पाई आर क्यूब। ठीक है। तो सबका मान हमें मालूम है। तो चलिए, जो दिया हुआ से पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है। चलिए हल लिखते हैं। यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर आर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है। शंकु की त्रिज्या, की त्रिज्या आर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों के बराबर है, त्रिज्या भी आपका वही है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ठोस का आयतन निकाल रहे हैं। ठीक है। ठोस का आयतन, तो आप लोग दोनों को एक साथ भी आयतन निकाल सकते हैं, अलग अलग भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग एक साथ ही निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं, क्योंकि दोनों का त्रिज्या एक ही है। ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, इसीलिए ठोस का आयतन, आयतन बराबर आपका हो जाएगा शंकु का आयतन
का आयतन जोड़ अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जोड़ अर्धगोले का 2/3 पाई आर का क्यूब। ठीक है, तो देखिए दोनों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए पाई आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो दोनों तरफ से पाई आर स्क्वायर और दोनों तरफ नीचे 3 है, 3 भी कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आपका बच क्या गया, यहाँ आपका बच गया सिर्फ एच। ठीक है, एच लिख दीजिए। ठीक है, आज जोड़ा यहाँ से सिर्फ आपका 2 बच जाएगा, 2 लिख दीजिए और एक ठो आर बच जाएगा, क्योंकि आर क्यूब से आप आर स्क्वायर लिख चुके, तो एक ठो आर बच जाएगा गुना आर। ठीक है, चलिए आप चलिए करिए, पाई आर का स्क्वायर बटे 3, एच का मान कितना है, देखिए एच का मान 1 है, तो लिख दीजिए 1 जोड़ 2 गुने आर का मान भी देखिए कितना है, 1 है। ठीक है, तो 1 लिख दीजिए, देखिए तीजिए अर्धगोले का। ठीक है, लिख दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर बटे 3 गुना 1 जोड़ 2 1 कम 2। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बटे 3 फिर गुना 2 और 1 मिलके 3। ठीक है, तो 3 3 कट गया। ठीक है, 3 3 काट दीजिए, तो आपका क्या बच गया, पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई को ऐसे लिखिए, गुना कुछ नहीं मैंने सटा हुआ, गुना आर का मान 1 है, 1 लिख दिए स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा पाई गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई से 1 का गुना कीजिएगा पाई, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले एरिया का वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।